धरई जही पारा। राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है जो संत लोग नित्य पान किया करते हैं। इस पर कोई एक बार माता पार्वती ने भी संदेह किया कि एक बार त्रेता युग माई ओ शंभु गए कुंभज सिपाही। एक घड़े के पुत्र के पास गए जो राम कथा के खुद स्वयं समुद्र है और वे एक घड़ा के समान हैं। स्वयं समुद्र चलकर उस घड़े के पास आया और कहां से आया? कैलाश से उतर कर आया। तुलसी बाबा कहते हैं पद प्रतिष्ठा अभिमान को त्याग कर भगवान की कथा हमें नीचे बैठकर सुननी चाहिए। ओ संग सती जगत जननी भवानी और पूजे रे से जारी। जगत की माता और जगत के ईश्वर समझकर अगस्त ऋषि ने दोनों के चरणों की वंदना की और उन्हें आसन पर बैठाया। पर राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। केवल शंकर भगवान ने ही कथा सुनी, माता पार्वती ने कथा नहीं सुनी। पार्वती विचार करने लगी ये कैसा वक्ता है जो हमारे चरणों को धो रहा है और इनकी कथा क्या सुनेंगे। हमारे प्रभु तो कथा के भंडार है, हम मन में आएगी तब इनसे सुन लेंगे। इसी प्रकार तुलसी बाबा ने इनकी नाम की गिनती थोड़ी कम कर दी। जब भगवान आए थे कि एक बार त्रेता युग माई शंभु गए बजरी सिपाही। खाली शंभु भगवान के दो अक्षर का नाम लिया शंभु। और जब कथा सुनी कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुकुमारी। तीन अक्षर का नाम महेश। कहत सुनत रघो पति गुण गाथा कछु दिन रही गिरिनाथा। चार अक्षर का नाम और मुनि सन विदा मांगित्र पुरारी। यहाँ पांच अक्षर का नाम मुनि सन विदा मांगित्र पुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आए थे तो जग जननी माता का नाम पांच अक्षर का नाम था और चले तो अभिमान की पुत्री कहकर संबोधित किया बाबा तुलसी बाबा ने कि तेरी अवसर जन्मय भारा ओ हरि रघुवंश लीने अवतारा। उस समय भगवान ने अवतार लिया हुआ था और भगवान अवतार क्यों लेते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि ओ बाढ़ी असुर अदम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाम साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यही बात हनुमान जी ने भी कही कि धरई जो विविध
दे सुर त्राता तुम ते सठन सिखावन दाता। देवता और ब्राह्मण के लिए भगवान अवतार लेते हैं और तू जैसे दुष्ट को दंड देने के लिए आते हैं कि हरि को दंड कठिन जय भंजा उते ही समेत नपो दल मद गंजा। भगवान शंकर का धनुष उठाकर तेरे समेत सभी अभिमानी राजाओं का अभिमान को चूर किया। वे ही मेरे इष्ट देव है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। कि पिता बचन तजी राज उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। पिता के बच्चों के लिए मैं राज को त्याग कर और संत भेष में भगवान विचर रहे थे और शंकर भगवान जा रहे थे कि हृदय विचारत जात हरि कई विधि दर्शन हो और गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु गए जान सब लोग। भगवान ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से ये जगत जान जाएगा कि रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचन कीन साचा। क्योंकि रावण की मृत्यु भगवान के हाथ से होनी थी और प्रभु के बच्चों को सत्य करना चाहते। जो नहीं जाओ रहे पछतावा करत विचारुन बनत बनावा। उसी समय रावण बारिश के पास गया और बारिश को लेकर आया कि लीन नीच मारी चै संगा भयहु तुरत सोए कपट कुरंगा। वो आकर कपट मृग सोने का बन गया कि कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने। कंचन मृग बन कर आया सिय का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकारे। वह मारीच बनकर गया और करचल मूड हरि दे और प्रभु प्रभाव तस विदितन ते। उसने छल कर माता सीता को लिया क्यों उसे भगवान के प्रभाव का कुछ पता नहीं था।